बाकी जाके मतलब आप हम पे चढ़ गए, हम आप पे चढ़ रहे हैं। कितने नंबर पे? अरे इतने हैं, पूरे वार्ड भरी पड़ी है घायल से, और मरे हैं एक बेड पर 4-4 जनी पड़े हुए। शनिवार रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक भीषण भगदड़ मचने से 18 यात्रियों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। इस हादसे ने रेलवे स्टेशन की भीड़-भाड़ और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। ये घटना उस समय हुई जब महाकुंभ यात्रा के लिए प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों के लिए भारी संख्या में लोग स्टेशन पर पहुंचे थे। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदीप। ये दर्दनाक हादसा रात लगभग 10 बजे हुआ जब प्रयागराज की ट्रेनों के लिए बड़ी संख्या में लोग स्टेशन पर जुटे थे। भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई और कई लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे। इस दौरान कई लोग सीढ़ियों और एस्केलेटर से गिर गए, जिससे मौतें और घायलों की संख्या बढ़ गई और स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ के कारण ये स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई। इस हादसे में 18 लोगों की जान चली गई, जबकि 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल यात्रियों को तुरंत अस्पतालों में भर्ती कराया गया। वहीं मृतकों में अधिकांश महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। महाकुंभ के अवसर पर हजारों श्रद्धालु प्रयागराज जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हो गए। इस भारी भीड़ के चलते स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। रेलवे प्रशासन द्वारा उचित भीड़ नियंत्रण व्यवस्था की कमी के कारण ये घटना घटी। दरअसल प्लेटफॉर्म संख्या 12 से 14 तक भारी भीड़ थी। इन प्लेटफॉर्मों से प्रयागराज की ट्रेनें रवाना हो रही थी। एक यात्री ने बताया कि प्लेटफॉर्म संख्या 12 पर शिवगंगा एक्सप्रेस जा रही थी, जिसके बाद सभी यात्री प्लेटफॉर्म संख्या 14 और 15 पर दौड़ पड़े। इसके परिणाम स्वरूप सीढ़ियों और एस्केलेटर पर भारी दबाव बन गया और भगदड़ मच गई। वाराणसी जाने वाली शिवगंगा एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पर खड़ी होने से उसकी यात्री भी प्लेटफॉर्म पर पहुंचना शुरू हो गए। ऐसे में भीड़ बढ़ गई और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए कोई इंतजाम न होने के कारण धक्का मुक्की होने लगी और अचानक भगदड़ मच गई। इससे कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े और भीड़ में कुचला गए। भगदड़ की सूचना पर पुलिस और एम्बुलेंस के साथ दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, लेकिन घायलों की संख्या इतनी अधिक थी कि एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में कुछ लोग ऑटो से भी अस्पताल की ओर जा रहे थे। भारी भीड़ के कारण यात्रियों ने एक दूसरे को धक्का मुक्की दे दी, जिससे कुछ यात्रियों को चोटें आई हैं। हालांकि कुछ देर बाद ही दिल्ली उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मौतों की पुष्टि की और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। हादसे में घायल हुए यात्री मदद के लिए इधर उधर भटक रहे थे, तो दूसरी तरफ घायल दर्द से चीख रहे थे। अपनों को अस्पताल पहुंचाने के लिए स्वजन मददगार ढूंढ रहे थे, लेकिन आलम यह था कि उन्हें ना तो मदद के लिए जवान मिल रहे थे और ना ही कहीं एम्बुलेंस मिली। ऐसे में कोई पैदल तो कोई निजी वाहनों से अपनों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश में जुटा हुआ था। ये हालात तब थे जबकि प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों को लेकर स्टेशन पर पिछले कुछ दिनों से लगातार भीड़ बढ़ रही थी। लापरवाही का आलम यहाँ तक था कि भगदड़ से घायल हुए लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं था, जिससे कई लोग समय पर अस्पताल नहीं पहुँच सके। इस हादसे ने बहुत से लोगों का परिवार छीन लिया, जिनके दुख का हम शायद अनुमान भी नहीं लगा सकते। नहीं, जो एक्सपायर हुए मेरा बेटी और बीवी है। कहाँ से जा रहे थे, कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा से जा रहे थे, अपना घर जा रहे थे, नवादा जिला, घर पटवा सराय हुए। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजकुमार मांझी। तो कितने बजे की घटना कब मतलब था? 8 बजे के बीच लमसम। कौन सी ट्रेन से जा रहे थे? हम ट्रेन तो जानते नहीं, 7 नंबर में 10 बज के कुछ मिनट में आने वाले थे। अच्छा, वहाँ पे 7 नंबर हम जा रहे थे। तो आप लोग कितने लोग थे, आपके कितने परिवार थे? हम 4 थे। भगदड़ किस नंबर पे मची है? बाकी जाके मतलब आप हम पे चढ़ गए, हम आप पे चढ़ रहे हैं। कितने नंबर पे? ये जो टिकट ऊपर जो कटते हैं, जो लिफ्ट से चढ़ते हैं, वहाँ से आने में मतलब 16 नंबर आते आते आधा घंटा टाइम लग गए। आप देखे किसी को गिरते हुए? उनकी बेटी और मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं। क्या नाम है बेटी का? बेटी के पूजा कुमारी। और बेटा का? बेटा के रविनाश। और वाइफ का? वाइफ का शांति देवी। और आपका? राजकुमार मांझी। मिल नहीं रही है, बेटा मिल नहीं रहा है? नहीं, वो सुरक्षित है, कोई मतलब चापा चुपी से कोई खींच कर उनको निकाले, वो जीवित। बेटी और बीवी एक्सपायर कर गई। हाँ। बेटी कितने साल की थी? ये तो है सर, देख लीजिए, मिला लीजिए, ये है मेरा पूजा बेटी, यही एक्सपायर हुई। ये तो छाती पकड़ रखे हैं अपने बेटा को चलते। चलिए अभी आप संभालो आप सबको, है ना।
किसी ने अपनी बेटी खोई तो किसी ने अपनी माँ। लोग दर्द से कराहते रहे, अपनों को अपने आंखों के सामने जाता हुआ देखते रहे। मेरी मम्मी थे। क्या हुआ था? ये भागदर हुआ था। हाँ, उसी में वो दब गए। आराम से उनसे उनका मौत हो गया। किसकी मौत हो गई है? मेरी मम्मी थे। आपकी मम्मी कहाँ? आप हाँ। क्या प्रयागराज ही जा रहे थे? नहीं जी, हम अपने घर जा रहे डॉक्टर ने थे। क्या बोला आपसे? वो डेथ हो गई है। डेथ हो गई डॉक्टर ने बोला या आप बता रहे हैं? नहीं, डॉक्टर बताया। उसी भगदड़ में? हाँ जी। आपके साथ और कौन कौन लोग था? हम लोग तो बहुत लोग थे, बस केवल मम्मी का डेथ हुआ। नहीं तो आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग अपने घर जा रहे थे, बिहार जा रहे थे। अच्छा। जिन्होंने देखा ये हादसा होते हुए, उनके अनुसार मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा थी। पूरी रहते हैं। आपने अंदर कितने लोगों को देखा होगा घायल या मरे हुए? अरे इतने हैं, पूरे वार्ड भरी पड़ी है घायल से, और मरे हैं एक बेड पर 4-4 जनी पड़े हुए। हमारे देवरानी के साथ 2 बच्चे मरे पड़े हैं। अच्छा, आपने कितनी बॉडी देखी होंगी एक अंदाजा? बहुत भैया है, बहुत ढेर लग रहा है बॉडी के। कैसे देख ही नहीं पाते हैं, इतना है वहाँ। इतनी डेड बॉडी आपने? आपका नाम? खुद देखी हूँ मैं। आपका नाम क्या है? शोभा। कहाँ की रहने वाली है? मैं बिहार के रहने वाली हूँ। तो आपको कैसे पता चला कि आपकी देवरानी की मौत हो गई? मेरे देवर फोन करा, यहाँ ऐसे बात हो गया, भगदड़ मच गया, मैं घायल हूँ, मेरे पत्नी खत्म हो गई। बच्चे दबे पड़े तो बच्चे दोनों सही सलामत है, और पत्नी खत्म हो गई। तो जब आप अंदर गयी, कितने लोगों को आपने घायल या मरे हुए देखा? घायल तो 50-60 जनी घायल है, और मरे हुए तो अनगिनती है भैया। एक पर एक चौक रखा है, बहुत जनी है मरे हुए। एक बेड पे 4-4 जनी है मरे हुए लोगों को। हाँ, मरे हुए एक बेड पे 4-4 जनी है, जिसपे हमारे देवरानी है, उस पर 3 है। आपकी देवरानी के हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल व विपक्ष के कई नेताओं ने दुख जताया है। इसी बीच हादसे के शिकार पीड़ितों के लिए सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है, जिसके अनुसार मृतकों के परिजन को 10 लाख, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख और मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। इस हादसे में मरने वाले बिहार के लोगों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है। वहीं घायलों को भी सरकार की तरफ से 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। घटना के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। घायल लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा नदारद थी। लोगों ने रेलवे प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। यात्रियों ने बताया कि जब तक एम्बुलेंस और राहत कर्मी पहुंचे, तब तक काफी देर हो चुकी थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन देश के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक है, जहां हर दिन करीब 5 लाख यात्री आते जाते हैं। यहाँ आरपीएफ के जवानों को भीड़ नियंत्रण के लिए तैनात किया जाता है, लेकिन इस बार खुफिया इनपुट और पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों की कमी साफ दिखी। रेलवे अधिकारी भीड़ का सही अनुमान नहीं लगा पाए और आरपीएफ ने समय रहते स्थिति पर नियंत्रण नहीं किया। इस घटना ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।